काली जर्सी, लाल फूल। जाड़ों के दिन थे। श्रीमती अनीता रसोई में काम समाप्त कर जब कमरे में लौटी तो शाम के 7 ही बजे थे। उनके पति पुरी, ओडिशा के मशहूर डॉक्टर थे और प्रायः उन्हें घर लौटने में रात के 10 बज जाते थे। पति के दुकान चले जाने के बाद घर में 7 महीने के बबलू के अतिरिक्त और कोई न रह जाता। आज बबलू भी जल्दी ही सो गया था और उसे चारपाई पर लिटाकर श्रीमती अनीता समय काटने के लिए बुनाई करने लगी। दिन भर के काम से थकी होने के कारण कुछ ही देर में उन्हें भी झपकी आ गई। अचानक किसी व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों से उनका मुंह बंद कर दिया था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। खबरदार, जो मुंह से आवाज निकाली, अपराधी ने उनका मुंह दबाते हुए कहा। इतने में दूसरे व्यक्ति ने लपलपाती हुई कटार निकाली और उन्हें धमकाते हुए कहा, बताओ गहने कहाँ रखे हैं? श्रीमती अनीता भय से थर थर कांपने लगीं। लड़खड़ाती आवाज में वो बोली, मुझे छोड़ दो, मैं सब बताती हूँ। चाबियों का गुच्छा अलमारी में रखा है और सामने चमड़े के सूटकेस में गहने रखे हैं। अपराधियों ने अलमारी से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया और चमड़े का सूटकेस खोलने लगे। इतने में ही खटखट होने से बबलू जाग पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को तुरंत चुप कराओ, नहीं तो हम इसे हमेशा के लिए चुप किए देते हैं, कटार दिखाकर एक डाकू ने धमकाते हुए कहा। श्रीमती अनीता ने शीघ्रता से बबलू को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों अपराधियों ने चमड़े का सूटकेस खोला और उससे गहने और नकद रुपये निकालकर एक झोले में भरे। जाने से पूर्व अपराधियों ने एक बार फिर श्रीमती अनीता को धमकाते हुए कहा, अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप यहीं बैठी रहना। कमरे से निकलकर अपराधियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और रात के अंधेरे में गायब हो गए। श्रीमती अनीता इतनी डर गई थी कि कुछ देर तक वह उसी प्रकार अपने बच्चे को गोद में दबाए गुमसुम चारपाई पर बैठी रहीं। लगभग 15 मिनट बाद जब उनका भय कुछ कम हुआ तो वह कमरे के अंदर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। उनकी आवाज सुनकर पड़ोस से श्री शर्मा दौड़े आए। जब कमरा खोलकर वह अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि कमरे के फर्श पर कपड़े तथा अन्य सामान बिखरा पड़ा है। वास्तविकता मालूम होने पर उन्होंने श्रीमती अनीता को शांत करते हुए कहा, आप इस तरह घबराएं नहीं, मैं अभी टेलीफोन से आपके पति और पुलिस को सूचित किए देता हूं। टेलीफोन पर डाका पड़ने की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर श्यामनथ कुछ सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल की ओर चल दिए। 8 बजे रात को बीच शहर में डाका पड़ना एक ऐसी असाधारण घटना थी जिसने पुलिस को भी आश्चर्य में डाल दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर श्यामनथ ने घटना का पूरा विवरण सुनकर मकान का भलीभांति निरीक्षण किया। घटनास्थल पर अपराधी कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ गए थे जिसके आधार पर उनके संबंध में कोई अनुमान लगाया जा सकता। मकान में जीने का दरवाजा बंद था, अतः यह निश्चित था कि अपराधी छत से ही फांदकर कमरे में घुसे थे। किंतु आस पड़ोस के मकानों में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे जिन पर संदेह नहीं किया जा सकता था। इस अप्रत्याशित घटना से अत्यधिक भयभीत और सहमी होने के कारण श्रीमती अनीता पुलिस को घटना का पूरा विवरण बताने में भी असमर्थ थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप इतना घबराएं नहीं, हम अपराधियों को पकड़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि आप शांत होकर हमारे प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेंगी तो हम अवश्य सफल होंगे। इंस्पेक्टर ने कुछ रुक कर पूछा, अच्छा ये बताइए कि क्या आप दोनों अपराधियों को पहचान सकती हैं? नहीं, वो दोनों अपने मुंह काली नकाब से ढके थे, श्रीमती अनीता ने उत्तर दिया। अपराधियों के कपड़ों के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? एक व्यक्ति लंबा काला कोट और दूसरा पूरी बाहों की जर्सी पहने था। आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर पूरी घटना पर फिर से विचार करें। क्या आप अपराधियों के संबंध में कोई ऐसी विशेष बात बता सकती हैं जिससे उन्हें पहचाना जा सके? दोनों अपराधियों के मुंह पर काली नकाब पड़ी थी और इस कारण मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी। कुछ सोचकर श्रीमती अनीता ने बताया, जिस अपराधी ने मुझे कटार दिखाकर चाबी का गुच्छा मांगा वह पूरे बाह की काले रंग की जर्सी पहने था जिस पर सामने लाल रंग से फूल कर था। अपराधियों की वेशभूषा के संबंध में यह विवरण सुनते ही इंस्पेक्टर श्यामनथ मुस्करा पड़े। उन्हें पलक मारते ही स्मरण हो आया कि कुछ ही दिन पूर्व लड़कियों से छेड़छाड़ करने के अभियोग में उन्होंने वैद्यनाथ और पूरन नामक 2 स्कूली लड़कों को चेतावनी दी थी। इंस्पेक्टर को ठीक याद था कि उस दिन भी वैद्यनाथ काले रंग की जर्सी पहने था जिसमें सामने लाल रंग से फूल कर था। पूरन अपनी वृद्धा दादी के साथ उसी मोहल्ले के एक मकान में रहता था। पुलिस पूरन को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पूरन को थाने ले जाने का उसकी दादी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह मालूम करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को छिपाकर उसकी दादी की गतिविधियों को देखरेख करने के लिए नियुक्त कर दिया। पूरन के थाने जाते ही उसकी वृद्धा दादी रात में ही अपने एक रिश्तेदार के घर गई। दरवाजे की कुंडी खटखटाने पर एक व्यक्ति दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वृद्धा को देखते ही वह आश्चर्य से बोला, अरे चाची, तुम इस समय कैसे?
भैया, पूरन को डकैती के मामले में पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं। अब जैसे भी हो उसे तो बचाना ही है। क्या डाके में पूरन का हाथ था? उस व्यक्ति ने सहमते हुए कहा। अब मैं क्या बताऊं, आज दोपहर को मैंने पूरन और वैद्यनाथ को एक पुराने छाते के कपड़े से नकाब बनाते हुए देखा था। पूरन और वैद्यनाथ की दोस्ती के बारे में तो तुम जानते ही हो सकता है उसके चक्कर में ये भी पड़ गया हो। अच्छा चाची, तुम इस समय जाओ, अब जो कुछ होगा सुबह देखा जाएगा। वृद्धा वापस लौट पड़ी। पुलिस के दोनों सिपाहियों ने छिपकर यह बातें सुन ली थीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरन की वृद्धा दादी को समझाते हुए कहा, माई, अगर तुम पूरन को बचाना चाहती हो तो उसे समझा बुझाकर अपराध स्वीकार करने को राजी कर लो। पुलिस को अपनी सूझबूझ से इस काम में सफलता मिली। पूरन को उसकी वृद्धा दादी से मिलाया गया और अंत में अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि चुराए गए समस्त गहने उसके साथ ही वैद्यनाथ के पास हैं। पुलिस ने तुरंत वैद्यनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे जब यह मालूम हुआ कि पूरन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है तो उसे भी विवश होकर अपराध स्वीकार करना पड़ा। वैद्यनाथ के घर से पुलिस द्वारा चोरी के समस्त गहने बरामद कर लिए गए। अपराध का पता लग जाने पर भी इंस्पेक्टर श्यामनाथ की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। रह रहकर उनके मन में ये प्रश्न उठता कि आखिर 18 और 20 वर्ष की अवस्था के इन नवयुवकों ने यह अपराध क्यों किया। अंत में इंस्पेक्टर ने वैद्यनाथ से आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए पूछा, तुमने डाका क्यों डाला? मुझे बचपन से जासूसी कहानियों पर आधारित मार काट वाले सिनेमा देखने का शौक रहा है। लगभग 4 दिन पहले हम लोगों ने तीरंदाज नामक ऐसा ही एक सिनेमा देखा था। उस सिनेमा के नायक के अभिनय से प्रेरणा लेकर हम दोनों ने डाका डालने की योजना बनाई। वैद्यनाथ के इस उत्तर से उसकी मनोभावना स्पष्ट हो गई थी। न्यायालय द्वारा उन्हें 1 बरस की कड़ी कैद की सजा दी गई। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।